तो आप अंदाज़ा करें ये बैग जब मैं इन सारे फूड को इसमें डालूं तो कम से कम 10 केजी से ऊपर का जो है वो वेट बन रहा है। उसने रिप्लाई दिया कि भाई सॉरी ब्रो आई एम इन बर्मिंघम, मतलब कि वो बंदा बर्मिंघम बैठा हुआ था और पास्ट में कभी उसने जो है वो ऑर्डर किया होगा, स्टे किया होगा यहाँ पे और उसने। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। तो अभी रात का टाइम है और अभी मैं आपके साथ एक वाक़या जो मेरे साथ एक वाक़या पेश आया है वो आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आकवर्ड किस्म का और एक फ़नी किस्म का वाक़या है जो आज मेरे साथ पेश आया है। मेरे साथ भी पेश आया, एक कस्टमर के साथ पेश आया है, उसकी मैं आपको रुदास सुनाने वाला हूँ। तो बेसिकली हुआ ये है कि आज मैं ऊबर पे डिलीवरीज़ कर रहा था, तो मुझे एक डिलीवरी पड़ी मैनचेस्टर एयरपोर्ट की। बेसिकली मैं मैनचेस्टर में रहता हूँ, तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पास ही मैं जो डिलीवरीज़ करता हूँ, तो मुझे एक डिलीवरी पड़ी मैनचेस्टर एयरपोर्ट की। तो ऑल टुगेदर ऊबर ने मुझे 3 डिलीवरीज़ दी। एक मुझे उसने एक रेस्टोरेंट से दी, फिर मैंने 2 डिलीवरी सेम रेस्टोरेंट से उठाई और वो सेम का एड्रेस एक ही बंदे के पास जा रहा था। मतलब वो तीनों ऑर्डर एक ही बंदे ने किए थे मैनचेस्टर एयरपोर्ट। तो मैंने काफ़ी देर लगा के तीनों ऑर्डर्स जो है वो उठाए। पहले एक रेस्टोरेंट गया, फिर दूसरे रेस्टोरेंट गया, वहाँ से ऑर्डर उठाने के बाद जो है वो मैं जब अपनी लोकेशन पर पहुंचा, वहाँ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक होटल का नाम था क्राउन प्लाज़ा। वहाँ पहुंचने के बाद जब मैंने कस्टमर को कॉल की तो कस्टमर बोलता है कि जी मैं तो इस जगह हूँ। मतलब उसने एक लोकेशन ना उस अपनी जगह बताई, हालांकि वो जगह जो है वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट में कहीं दूर दूर तक नहीं थी। तो जब उसने मुझसे पूछा, वो बोलता है कि तुम किधर हो। मैंने बोला कि मैंने उसको पूरा एड्रेस लिखा कि आई एम आउटसाइड द मैनचेस्टर क्राउन प्लाज़ा मैनचेस्टर एयरपोर्ट। तो आगे से उसने रिप्लाई दिया कि भाई सॉरी ब्रो आई एम इन बर्मिंघम, मतलब कि वो बंदा बर्मिंघम बैठा हुआ था और पास्ट में कभी उसने जो है वो ऑर्डर किया होगा, स्टे किया होगा यहाँ पे और उसने ऑर्डर किए होंगे सेम रेस्टोरेंट से। तो सेम ही उसका ऑर्डर जो है उसने प्लेस कर दिया, ये देखे बगैर कि उसकी लोकेशन जो है वो मैनचेस्टर की शो हो रही है। तो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा खाना उस बंदे ने ऑर्डर किया था। आलमोस्ट 100 पाउंड का खाना था जो उसने 3 रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, जो कि उस बंदे को नहीं मिल सका। इसमें मेरा तो कसूर नहीं है क्योंकि मैं बर्मिंघम तो जाने से रहा, तो मैंने ऊबर को इन्फॉर्म कर दिया ऑलरेडी इसके बारे में। तो अभी जो है आपको मैं खाना दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा खाना जो है वो वेस्ट हुआ है, आप ज़रा चेक करिए। तो जी ये डिलीवरी बैग था, ठीक है। ये अभी आपको मैं दिखाने लगा हूँ खाना। ये एक बैग है, ये 2 बैग, ये 2 पिज़्ज़े हैं। एक ये पिज़्ज़े वाला बैग है, एक उसके नीचे है, एक ये है, एक वो पड़ा है और उसके साथ ये ड्रिंक्स हैं। तो आप अंदाज़ा करें ये बैग जब मैं इन सारे फूड को इसमें डालूं तो कम से कम 10 केजी से ऊपर का जो है वो वेट बन रहा था। तो ये अगर आपको ये रिसीट भी है, आपको दिखाऊं तो 42 पाउंड का एक ऑर्डर था और ये भी 24 का ये था और इन एक और इसके साथ ये रिसीट वो मुझे मिल नहीं रही। तो ऑलमोस्ट 100 पाउंड का जो है वो ऑर्डर था जो कि अभी वेस्ट होगा। और है तो ये हलाल ही, लेकिन इतना ज़्यादा खाना कौन खा सकता है। तो जी ये वाक़या आज आपके भाई के साथ पेश आया है, तो मुझे जो वाकई फ़ील हो रहा है कस्टमर के लिए, क्योंकि पैसे साहब की कमाई होती है। तो इतनी बड़ी अमाउंट उसकी ज़ाया भी होगी, उसको खाना भी नहीं मिल सका। मेरा तो इसमें कसूर नहीं है, अगर मेरे पास में होता तो मैं जाके उसको बर्मिंघम में डिलीवर कर रहा था। लेकिन अभी ये सारा खाना जो है वो वेस्ट होगा, क्योंकि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा खाएँगे कितना खा लेंगे। तो अभी रात का वक्त है, मैं किसी को दे भी नहीं सकता। अगर दिन में होता तो मैं कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देता किसी जगह जाके, शेल्टर होम वगैरह में। तो अभी इस खाने का कुछ नहीं होगा, ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ा बहुत खाएंगे, बाकी जो है ये वेस्ट होने वाला है। तो कि जब अगर फ्यूचर में कोई ऑर्डर करें किसी वेबसाइट से तो आपके लिए ये एडवाइस है, ये आपके लिए एक आईना है ये वाक़या कि आप जो है एड्रेस लाजमी चेक किया करें कि आप किस एड्रेस पर मंगवा रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि हम किसी दूसरे सिटीज़ में होते हैं, वहाँ से हम चीज़ें मंगवाते हैं, फिर जब हम वापस किसी दूसरी लोकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे हम सेम लोकेशन डाल देते हैं जहाँ हम पहले थे। तो ये इसलिए वीडियो मैंने बनाना इंपॉर्टेंट समझी।